गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नेहा। अच्छा नेहा, इसके बाद आपकी कोई और क्लास है? हेलो सर अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी है 1 बजे। अच्छा, हाँ तो सर ने ये बोला है कि वो क्लास अभी नहीं होगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा हाँ जी। रीशेड्यूल कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको न्यू टाइम और वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसकी क्लास आज नहीं होगी। ठीक है सर। हाँ, ये बता देना अपने कलीग्स को कि जो सर की ओके सर, बता दें। जो सर की क्लास है वो रीशेड्यूल ठीक। हो रही है, उसका नया टाइम डिसाइड होगा, फिर उसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रीवियस क्लास में आप थे, राइट? यस सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? वी हैड डन अबाउट दी कंपोनेंट्स ऑफ दी ब्लड, ठीक है बेटा। ब्लड। हाँ, एक और बात, मेरी अभी ना फडीना पे आईडी है नहीं, ठीक है। हाँ जी। तो मैं आपको अभी नोट्स वगैरह ऐसे शेयर नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको वो कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, यस सर। तो या तो आप लोग मेरे को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लेना, उस पर मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। जैसे एक बार मेरी फडीना की आईडी वो हो जाएगी, बन जाएगी, फिर मैं आपको उस पर भेज दूंगा फिर से, ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, यस सर। अभी के लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर ईमेल के थ्रू आप लोग मेरे से नोट्स ले लेना, ठीक है बेटा। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैं अपना नंबर वो कर देता हूँ, ठीक है, चैट पे लिख देता हूँ, आप लोग मेरे को ऐड कर देना, उसमें मैं आपको, हाँ जी सर। ठीक है, इसमें मैं आपको अभी के लिए नोट्स दे दूंगा। एक बार मेरी फडीना आईडी हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको फडीना के थ्रू शेयर करता रहूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। वी हैड डन अबाउट दी फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। हाँ, तो आज हमने कौन सा करना है? आज हमने करना है सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है बेटा। ब्लड। तो सेलुलर हाँ जी कंपोनेंट्स सर। में मतलब क्या होगा आपका कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो आपको भी पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, है कि नहीं? हाँ जी। कौन कौन से होते बेटा, बताओ। सेलुलर ब्लड। एक मिनट ग्लोबुलिन। नहीं, ये तो प्लाज्मा प्रोटीन है। वो तो प्लाज्मा के। हाँ, मैं ये हाँ पूछ जी रहा हाँ हूँ जी। कि ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दे आर दी प्लेटलेट। ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का? WBC का कुछ था। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? सर मेरे को याद था, वो भूल गई क्या था। कोमल बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, ठीक है। यस RBC, ल्यूकोसाइट। WBC and platelets, they are the प्लेटलेट्स। cellular components of the blood, ठीक है। RBC is also known as यस। erythrocyte, WBC is known as leukocyte and platelets are known as thrombocytes, ठीक है, याद रहेगा सबको? हाँ जी सर। ठीक है, तो नाउ मूविंग टू दी आरबीसी, मीन्स अब हम एक एक सेल्स को देखेंगे, ओके, क्योंकि आज हमने यही डिस्कस करना है, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ओके। तो हम अब एक एक सेल्स को लेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेल कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसका फीचर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है बेटा।
So cellular components of the blood. दिख रहा है सबको? Yes, sir. So blood, it is made up of 3 types of cell: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. ठीक है बेटा? So these are your Yes. RBCs. ये जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये कौन सा सेल है आपका? RBC. Red blood. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आरबीसी की. जो आरबीसी होती है बेटा, दे लैक न्यूक्लियस. ठीक है, आरबीसी दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मींस दे आर ए न्यूक्लिएट. ठीक है, आरबीसी में दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मींस इट इज विथआउट न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ए न्यूक्लिएट. ठीक है, याद रहेगा. आरबीसी में न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? नहीं होता है. दीक्षा बताओ, आरबीसी डू दे कंटेन न्यूक्लियस और नॉट? No, sir. They lack a nucleus. They lack nucleus, means nucleus is absent in RBC. Absent. That's why it is called RBC. a nucleate. A. ठीक है, बाइकॉनकेव शेप होती है आरबीसी. कौन सी शेप होती है आरबीसी की? ये देखो, बाइकॉनकेव. ठीक है, ये रहा फिगर आरबीसी का. ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ सा है. सी दिस वन. दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये कौन सा शेप होगा आपका? बाइकॉनकेव. Bicon. ठीक है, आरबीसी के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो पहले आप मेंशन करोगे इट हैज अ बाइकॉनकेव शेप. ठीक है, शेप कौन सा है इसका? बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव डिस्क लाइक शेप. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. ठीक है, अब बाइकॉनकेव शेप क्यों होता है? ठीक है, इसका एक रीजन है. ठीक है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा? आरबीसी दे कंटेन हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन का नाम सबने सुना हुआ है. Yes, sir. ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी दी ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, Carbon dioxide. हाँ, क्योंकि आरबीसी क्या हो रही है? आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आपके जो गैस है, मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या होता है? एक्सचेंज होता है. ठीक है बेटा, इसी वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? ज्यादा होता है. ठीक है ना. बाइकॉनकेव शेप क्यों होती है इसकी? क्योंकि इसी की वजह से क्या होगा? ग्रेटर सरफेस एरिया होगा. तो ग्रेटर सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? आपका गैस एक्सचेंज होगा. ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. रीजन सबको समझ में आ गया आरबीसी बाइकॉनकेव क्यों होती है? क्यों? फॉर दी ग्रेटर सरफेस एरिया. ठीक है, अब जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? आपका गैस का एक्सचेंज होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका? Yes, sir. आरबीसी के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है, व्हिच कैरीज योर ऑक्सीजन. ठीक है बेटा? Oxygen. हाँ, अब आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज की. 20 days. ठीक है, इतना याद रहेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चार मेन पॉइंट्स हैं आपके. फर्स्ट पॉइंट, उसका शेप. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. थर्ड, they contain hemoglobin for the gaseous exchange. Fourth, the lifespan of RBC is 120 days. 120 days. ठीक है बेटा, क्लियर है? अब इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 5 to 6 million RBC per mm cube. ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ RBC. RBC कितने होते हैं? 5 से 6 मिलियन. ठीक है, 5 to 6 million RBC per mm cube. ठीक है, आगे बढ़ू? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? आरबीसी को? Yes, sir. ठीक है, चलो. अब ये आप देख रहे हो, दिस इज दी ब्लड स्मेयर. ठीक है, ये हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे. ये क्या है? एक ब्लड स्मेयर है. ठीक है बेटा, इसमें आपको सेल्स दिख रहे हैं बहुत सारे. Yes, sir. हाँ, तो प्रैक्टिकल जब करोगे ना बेटा, तो पता लगेगा आपको. ठीक है, ये अभी मैं आपको एक ब्लड स्मेयर की फिगर दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये क्या है? आपका एक ब्लड स्मेयर है. ठीक है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेल क्या है. ओके बेटा,
तो जो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के, ये दिख रहा है आपको, दिस वन, दिस वन, दिस वन, Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये क्या है आपके WBCs हैं, ठीक है ना बेटा, these are your WBCs। W. और ये जो इसको जो सराउंड करके रखा है, ये आपको दिख रहे हैं ये सारे, ये, Yes, sir. ठीक है, ये क्या है आपके RBC हैं, ठीक है ना बेटा। RBC. Yes, sir. Yes, sir. ये ब्लू कलर वाले जितने भी हैं, दिस इज योर WBC। और इसको जिसने सराउंड करके रखा है, ये देखो आपको हल्का सा पिंक पिंक कलर का ये दिख रहा है आपको, राउंड राउंड शेप वाले, छोटे छोटे राउंड राउंड Yes, शेप, sir. आर योर RBCs, ठीक है बेटा। वैसे तो आप जब स्लाइड देखोगे तब आपको आइडेंटिफाई होगा, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि RBCs जो होते हैं ये स्मेयर में थोड़े से, माइक्रोस्कोप में थोड़े से हल्के से राउंड शेप के दिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे WBC की, ठीक है। WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। Leukocyte. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ WBC की, ठीक है बेटा। जो WBCs होते हैं, इसमें आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है RBC और WBC में। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, बट WBC में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस और Nucleus. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब जो WBC होती है बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप, ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर, मींस ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि WBC दे आर ऑफ टू टाइप, Yes, sir. ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए Yes. ग्रैनुलोसाइट्स, A A granulocyte. granulocyte. ठीक है। अब ये देखो ग्रैनुलोसाइट्स कैसे दिखते हैं, ये दिख रहे हैं आपको फिगर में, तीन आपको ये देखो छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं, ये देखो। Yes, sir. हाँ, तो क्योंकि इनमें ये ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है बेटा। जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ये देखो इसमें ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे ना, ये देखो No. ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले में आपको ग्रैनुअल्स दिख रहे हैं, है ना, और इसमें ग्रैनुअल्स नहीं है। तो those who contain granules are known as granulocyte and those who not contain your granules are known as agranulocytes, ठीक है ना बेटा। तो ग्रैनुलोसाइट के एग्जांपल्स कौन कौन से हुए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, Basophil. ठीक है। कौन कौन से हुए, न्यूट्रोफिल, Neutrophils. eosinophil and basophil, Sony. Basophil. they are your granulocytes, whereas lymphocyte and monocyte they are called your agranulocytes, ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. चलो, अब फंक्शंस क्या है ग्रैनुलोसाइट्स की, मींस ये क्या करती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं उसको क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उसको क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, ठीक है ना बेटा। Yes. और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस, आपने सुना है फैगोसाइटोसिस का नाम, Yes, sir. क्या होता है बेटा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या मींस, इट इज द इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर करता है ना, तो क्या करती है, जो हमारी ये जो मोनोसाइट्स होती है ना, वो उसको इनगल्फ करने के लिए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब वो उसको निगल लेती हैं। इसीलिए क्या होती है, जो Yes, WBC sir. होता है, ठीक है, WBC का फंक्शन क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम करती है वो, है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो इम्यूनिटी कैसे आती है, इन्हीं के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में एंटर करती है, उस फॉरेन पार्टिकल को जो ये मोनोसाइट्स और जो ये लिम्फोसाइट्स होती है ना, वो उसको इनगल्फ करने के लिए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइट्स। सो ए ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, वेरेस दिस ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स वो क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को डिटॉक्सिफाई करती हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल की, ठीक है बेटा। अब न्यूट्रोफिल
न्यूट्रोफिल का फीचर क्या है? इट हैज योर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये देखो, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है ना। अब न्यूट्रोफिल की न्यूक्लियस देखो बेटा, कितने लोब्स हैं? 3 लोब्स हैं। ये देखो 4 लोब्स हैं इसमें, है कि नहीं? दिख रहा है आपको फिगर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. हाँ, तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखो बेटा, ये देखो 2 लोब बने हुए कि नहीं बने हुए, ये देखो। सो न्यूट्रोफिल क्या होती है आपकी? मल्टी लोब्ड। ठीक है, ये फीचर है न्यूट्रोफिल की, आपको याद रखनी है। न्यूट्रोफिल इज योर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस विथ फाइन ग्रैनुअल्स। मींस इसके जो ग्रैनुअल्स होंगे वो बहुत ही फाइन होंगे। ये देखो, बहुत बारीक है इसके ग्रैनुअल्स। ठीक है, याद रहेगा Yes, sir. सबको। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? इट इज योर मल्टी लोब्ड। Multi-lobed. मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मींस उसके न्यूक्लियस में बहुत सारी लोब्स होंगी। जनरली न्यूट्रोफिल्स जो होती है उसकी जो न्यूक्लियस होती है ना, उसमें 3 to 4 लोब्स होती हैं। ठीक है, 3 to 4 5 लोब्स होती हैं। ठीक है, आप जब स्लाइड देखोगे आप आइडेंटिफाई करोगे कि उस सेल्स में कितने लोब्स हैं। अगर उसमें आपके मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, दैट मीन्स वो कौन सा सेल होगा आपका? न्यूट्रोफिल। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल की। ठीक है, जो इयोसिनोफिल होती है ना बेटा, और जो बेसोफिल होती है, दोनों इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब हैविंग 2 लोब्स। ठीक है, बाइलोब्ड का मीनिंग क्या है? जिसमें 2 Having लोब two. होंगे। ठीक है, दो लोग. हाँ, तो इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल बोथ आर बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ पे है इनके? इनके ग्रैनुअल्स पे है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आती है? इनके ग्रैनुअल्स पे आती Gran. है। आप फिगर पे देख रहे हो, ये देखो इयोसिनोफिल के ग्रैनुअल्स देखो और बेसोफिल्स के ग्रैनुअल्स देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? ये देखो, ग्रैनुअल्स के कलर में नजर आ रहा है आपको कुछ? Yes, बताओ, sir. फिगर देख के बताओ। डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है ग्रैनुअल्स में। ये देखो, जो इयोसिनोफिल के ग्रैनुअल्स होते हैं ना बेटा, ये कौन से कलर के होते हैं? ब्राइट रेड कलर के। Yes, sir. ठीक है, इयोसिनोफिल के ग्रैनुअल्स कौन से कलर के होंगे? ब्राइट Bright. रेड कलर। और Dark red. बहुत, हाँ, और बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, मीन्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया इयोसिनोफिल और बेसोफिल का? दोनों बाइलोब्ड है। ठीक है, दोनों बाइलोब्ड न्यूक्लियस वाले हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है? उनके ग्रैनुअल्स पे है। इयोसिनोफिल के ग्रैनुअल्स कौन से कलर के होंगे? ब्राइट रेड कलर का। ठीक है, और बहुत ज्यादा डेंस। बहुत मतलब, ये देखो आप फिगर में देख रहे हो, इकट्ठा हो रखे एक ही जगह पे, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इयोसिनोफिल के ग्रैनुअल्स दे आर ऑफ ब्राइट रेड कलर एंड डेंस। ठीक है, और बेसोफिल्स के ग्रैनुअल्स देखो बेटा, ये देखो कलर देखो उसका, डिफरेंट है ना? Yes, sir. हाँ, तो इयोसिनोफिल का मैंने बताया आपको, ब्रिक रेड कलर के ग्रैनुअल्स होंगे। ठीक है, और जो बेसोफिल्स के होंगे, बेसोफिल्स के कलर कौन से होंगे? आपके हिस्टामीन कंटेनिंग ग्रैनुअल्स होंगे। मतलब उसके ग्रैनुअल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई कर लोगे इयोसिनोफिल और बेसोफिल में? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आपका जब वाइवा होता है ना, तो वाइवा में आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, तो उसमें आप क्या बताओगे कि सर दोनों जो होंगे बाइलोब्ड होते हैं, बट डिफरेंस इज इन देयर ग्रैनुअल्स। ठीक है, आप फिर ग्रैनुअल्स का कलर बता देना कि इयोसिनोफिल का कलर कौन सा होता है ग्रैनुअल्स का? ब्राइट रेड कलर का। वेयर बेसोफिल्स, बेसोफिल्स में क्या होंगे आपके? हिस्टामीन कंटेनिंग ग्रैनुअल्स होंगे। कौन सा ग्रैनुअल होगा बेसोफिल में बेटा? Histamine. हिस्टामीन कंटेनिंग ग्रैनुअल्स होंगे। ठीक है, हाँ, वैसे Yes, वैसे एक और बात है, जो ये बेसोफिल होती है ना बेटा, ये इतनी जल्दी आपके ब्लड के स्मेयर में नहीं दिखती। ठीक है, बेसोफिल्स रेयरली आपके ब्लड स्मेयर में प्रेजेंट होती है। जनरली कौन कौन से आपको दिखेंगे? न्यूट्रोफिल दिख जाएगा आपको। ठीक है, इयोसिनोफिल अगर आपका एलर्जी का कंडीशन है ना, अगर किसी को एलर्जी हो रखी है
तो इयोसिनोफिल दिखेगा आपको। वैसे ये जो इयोसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं वो नहीं दिखते आपको, ठीक है। जनरली आपको सिर्फ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट दिखाई देगा, ठीक है ना। बट फिर भी आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? Yes, sir. No, ठीक है। sir. अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की, ठीक है बेटा। जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो इंटायर सेल को कवर कर देती है। ये देखो, ये देखो, जो उसका न्यूक्लियस है वो क्या कर रही है, इंटायर सेल को कवर कर देती है। मतलब उसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और इट विल कवर योर इंटायर सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मीन्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विल इंटायरली कवर अप द सेल, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है इट विल इंटायरली कवर अप द सेल, ठीक है बेटा। और जो ये मोनोसाइट होगा, मोनोसाइट का जो सेल होता है, सॉरी, जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होती है। दिख रही है आपको? किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड की होती है, Yes, sir. ठीक है। ये डिफरेंस है आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पे, ठीक है। क्या डिफरेंस है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में? जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होगा इट विल इंटायरली Cover कवर अप this. दी सेल, मतलब वो सेल को कंप्लीटली ढक देगा। दिख रहा है आपको? देखो Yes. कितने बड़े न्यूक्लियस हैं इनके, है ना। Yes, ये sir. देखो, Yes. दिस वन, न्यूक्लियस ने सेल को कवर अप ही कर दिया है। वेरेज मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो कौन से शेप का होता है? किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, ठीक है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. नेहा रिपीट करूं फिर से एक बार? यस सर, मेरी रीजॉइन हुई है तो एक बार रिपीट कर दो। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल का पता चल गया आपको नेहा? यस सर, वो पता चल गया। अच्छा, चलो ठीक है। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट को मैं आइडेंटिफाई करने की बता रहा था, ठीक है बेटा। जो लिम्फोसाइट होती है ना उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इंटायर सेल को क्या करती है, कवर कर देती है। देखो राउंड है और क्या है, सेल को कंप्लीटली क्या कर रही है, ये ढक रही है, ठीक है ना बेटा। बट जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना वो कौन से शेप का है, ये देखो किडनी शेप्ड का है। किडनी शेप्ड न्यूक्लियस और बीन शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये डिफरेंस है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में, ठीक है बेटा। नेहा क्लियर है? यस सर। ओके। So I was talking about the lymphocytes. Lymphocyte क्या करती है? They play an important role in the immune system. क्योंकि जो lymphocytes होती हैं उसी से ही क्या होता है फिर आपका, देखो जो lymphocyte होती है ना बेटा ये 2 टाइप्स की होती है, T lymphocyte and B lymphocyte, ठीक है। कितने टाइप की होती है lymphocyte? 2 टाइप्स की, T lymphocyte and B lymphocyte, ठीक है ना बेटा। जो B lymphocyte होती है ना हमारी, ठीक है, जो B Sir, repeat करना. जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट इट इज ऑफ 2 टाइप, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है कोमल। Yes, sir. हाँ, तो जो बी लिम्फोसाइट होती है ना उसी से जाके क्या बनती है, आगे एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, याद रहेगा, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट से क्या बनती है हमारी, एंटीबॉडी, ठीक है। क्लियर है? Bodies. Yes, sir. अब बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होती है ना बेटा ये सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल होती है। आप फिगर में ही देख लो, ये देखो कितने बड़े हैं ये, ठीक है। तो मोनोसाइट इट इज योर लार्जेस्ट WBC, ठीक है। और ये क्या करती है, इट हेल्प्स इन योर फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है, फाइगोसाइटोसिस का। फैगोसाइटोसिस क्या होती है, इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है ना। Yes, sir. ये देखो, ये है स्मेयर हमारा ब्लड का, ठीक है। तो लिम्फोसाइट आप देख रहे हो, ये देखो न्यूक्लियस ने कैसे कवर कर दिया है सेल को, दिख रहा है सबको? आइडेंटिफाई Yes, कर sir. लोगे लिम्फोसाइट को? ये देखो इसकी Yes, जो sir. न्यूक्लियस है Yes, ये sir. देखो कितनी बड़ी है, और इसने क्या कर दिया है, पूरे सेल को क्या कर दिया है, ऑलमोस्ट कवर करके रखा हुआ है, ठीक है ना।
sir. अब नेक्स्ट आप देखो मोनोसाइट। ये देखो मोनोसाइट की मैंने क्या बताई थी फीचर, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ये देखो उसकी न्यूक्लियस देखो, दिख रही है आपको, Yes. किडनी शेप लग रही है। Yes, sir. ठीक है, वैसे तो जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा, बट अभी बस ऐसे फिगर देख लो। लिम्फोसाइट देख लो एक बार, ऑलमोस्ट इंटायर सेल को इसने कवर करके रख दिया है। और मोनोसाइट देखो, ये देखो हल्का सा यहाँ पे मुड़ा हुआ सा है और सबसे बड़ा ही है कि नहीं। ये देखो न्यूक्लियस यहाँ पे स्लाइटली बेंड हो रही है, नहीं हो रही है, दिस Yes, पॉइंट। sir. ठीक है ना बेटा, तो ये क्या है आपका मोनोसाइट है। क्लियर सबको? अब आइडेंटिफाई कर लोगे सभी सेल्स। आरबीसी तो बहुत आसान है आइडेंटिफाई Yes. करना, है ना। आरबीसी को तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे आप लोग। Yes, sir. अच्छा, तो ये कौन सा सेल है अब बताओ मेरे को, ये वाला कौन सा है बताओ। WBC. WBC. डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी बेटा, डब्ल्यूबीसी में कौन सा है सेल, ये देखो सर पर्पल कलर का जो है। पर्पल कलर का तो है ही बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा सेल है। ये देखो आप न्यूक्लियस देखो ना, कितने लोब्ड हैं इसमें। ये देखो मैं गिना देता हूँ आपको, 1 2 3 4, 4 लोब है न्यूक्लियस के। तो ये कौन सा सेल होगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसका होता है, न्यूट्रोफिल का। सो दिस इज योर कौन सा हुआ ये, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, क्लियर है। इधर भी देखो आप, बाकी स्लाइड बाकी भी देखो, इसमें भी मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है Yes, कि sir. नहीं। ये देखो न्यूक्लियस की लोबिंग देखो, 1 2 3, ये भी मल्टी लोब्ड है। दैट मीन्स ये कौन Yes, सा sir. हुआ, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। ठीक है ना, इस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, ब्लड स्मेयर जब आपको दिखाएंगे तो उसमें आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है कि उसमें कितने लोब्स हैं। ठीक है बेटा, वैसे मैंने बता दिया कि इओसिनोफिल और बेसोफिल इतनी जल्दी आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसोफिल्स होती है ना बेटा, ये आपके कैंसर के कंडीशन में अपीयर होती है मेनली। ठीक है, तो Yes. आपको आपको जो स्लाइड दिखाएंगे वो नॉर्मल सी स्लाइड होगी। तो उसमें क्या होगा आपका, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आपको दिख जाएंगे, बट इओसिनोफिल और बेसोफिल्स बहुत रेयरली दिखेंगे। ठीक है, बट आपको फीचर याद रखनी है कि अगर इन केस आपको कभी दिख गया तो वो किस टाइप की होंगी। ठीक है, क्लियर है, आइडेंटिफाई कर लोगे अब सारे। Yes, sir. चलो, लिम्फोसाइट आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, Yes, sir. और मोनोसाइट, कंफ्यूज मत होना लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में, क्योंकि दोनों सेम सेम दिखते हैं। ठीक है, आपको बहुत बारीक से जाके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये न्यूक्लियस में आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आपका किडनी शेप्ड लग रहा है दैट मीन्स दैट विल बी योर मोनोसाइट, बट अगर उस न्यूक्लियस ने सेल मतलब पूरा राउंड है और ऑलमोस्ट सेल को कवर कर रहा है, दैट मीन्स दैट विल बी योर लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। ठीक है बेटा, जो प्लेटलेट्स होंगी, प्लेटलेट्स क्या होंगी आपकी, सबसे स्मॉलेस्ट होंगी। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और उसका लाइफ स्पैन कितना होता है आपका, 5 to 9 डेज का। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है, मतलब 1 हफ्ते की लाइफ स्पैन होती है, जनरली हम ये बोलते हैं। बट अगर हम नॉर्मल ऐसे देखें दैट उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, 5 to 9 डेज, और इसमें भी न्यूक्लियस क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। ठीक है बेटा, आपको प्लेटलेट्स में क्या याद रखनी है, दे आर दी स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, 5 to 9 डेज की लाइफ स्पैन होती है, और न्यूक्लियस क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का, फंक्शन, Blood clotting. हाँ, दे हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ दी ब्लड, मीन्स दे हेल्प इन दी ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, ये देखो आप प्लेटलेट्स दिख रही हैं आपको,
ये छोटी छोटी, Yes, sir. ठीक है। वैसे तो आपको स्लाइड में आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बस WBC और RBC ही आइडेंटिफाई करनी होती है स्लाइड्स में, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. शुड आई रिपीट वंस अगेन? Yes. No, sir. Clear है. चलो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं, ठीक है। आज हमने क्या किया, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। Like, RBCs is also known as erythrocyte, WBC are known as leukocytes and platelets they are known as thrombocytes, ठीक है। yes, sir. RBC की शेप कैसी होती है, बाइकनकेव, डिस्क लाइक शेप। क्यों होती है? फॉर द ग्रेटर सरफेस एरिया, Great, sir. ठीक है, फॉर द ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका गैस का एक्सचेंज होगा। Capsule. बिकॉज RBC दे कंटेन योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड, To carbon dioxide. हाँ, to transport your oxygen and carbon dioxide. And RBC they lack nucleus, that's why they are called anucleate, ठीक है। anucleate क्यों बोलते हैं RBC को, because they lack The nucleus। nucleus. एक Nucleus. नॉर्मल रेंज कितना होगा RBC का, 5 to 6 मिलियन RBCs per mm cube, ठीक है बेटा। दिस इज योर नॉर्मल रेंज ऑफ RBC, 5 to RBC. 6 मिलियन RBCs per Yes. mm क्यूब। और लाइफ स्पैन कितनी होगी RBC की, 120 डेज, 120 days. ठीक है। 120 डेज इज इक्वल टू 3 मंथ्स, Yes. ठीक है। ये आपका ब्लड स्मेयर है, इसमें आपको RBCs दिख रहे हैं, ये देखो WBC को जिसने सराउंड कर रखा है, दे आर योर RBC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका WBC। WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है, बताओ जल्दी। किसी को याद है WBC का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 5. 5000 to 10,000 WBC, 10,000. ठीक है। 5000 to 10,000 ये क्या है, 10,000. WBC का नॉर्मल रेंज है, ठीक है। याद रहेगा WBC का नॉर्मल रेंज 5000 to 10,000, 10,000. ठीक है। अब WBCs it is of 2 types, granulocytes and agranulocytes। granulocytes कौन कौन से होंगे आपके, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। Basophil. जो न्यूट्रोफिल होगा इट इज योर मल्टी लोड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। जो Yes, sir. इओसिनोफिल्स होंगे, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल, दे बोथ हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा आपका, उसके ग्रैनुअल्स पे, ठीक है। Granules. हाँ, जो इओसिनोफिल्स होंगे दे हैव योर ब्राइट रेड कलर ग्रैनुअल्स, ठीक है। दिख रहा है आपको फिगर में, ये देखो ब्राइट रेड कलर ग्रैनुअल्स। whereas basophils they have your histamine containing granules, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है इट विल इंटायरली कवर अप द सेल, है ना। whereas monocytes they have your kidney shaped nucleus, ठीक है। और जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो क्या करती हैं आपकी, लिम्फोसाइट इज ऑफ 2 टाइप, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, है ना। जो B लिम्फोसाइट होगी वो क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और जो मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती है। फैगोसाइटोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 5 to 9 डेज की होती है, 9. हाँ जी। और दे हेल्प इन योर ब्लड कोएगुलेशन, Blood coagulation.
ठीक है बेटा। चलो Yes, sir. नेक्स्ट वीक मैं आपका एक छोटा सा वाइवा लूंगा, ठीक है, जितना भी ब्लड है आपका, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ हाँ ब्लड जी हो सर. गया, ओके, फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गए, ठीक है, फिर वो आपके ये सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड होगा, उसका आपका Yes, sir. छोटा सा वाइवा होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे आएंगे मैं बारी बारी सबको एडमिट करूंगा, 5 to 10 मिनट्स का एक छोटा सा वाइवा रख लेंगे और आपको नंबर फिर उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। Yes. ठीक है. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है ब्लड में अब? No, sir. हाँ, एक और, प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट? Sir, 5 to 10 days. मैं नहीं नहीं नॉर्मल नहीं रेंज नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, लाइफ स्पैन नहीं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल रेंज पूछ रहा हूँ, कितनी होती है प्लेटलेट्स? 4 lakh. सर 4 lakh. 4 lakh. 2 से लेके 4 lakhs हाँ पर क्यूबिक. हाँ, पर क्यूबिक एमएम या फिर पर एमएम क्यूब, ठीक है। Yes, sir. RBC is 5 to 6 millions per mm cube, WBC 4 to 10,000, ठीक है। और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? 2.5 to 4 lakhs, ठीक है, 2.5 to 4 lakhs per mm cube, that is your normal range of platelets, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक तो चलो एक वाइवा रख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस Yes, का sir. नाम सुना है आप लोगों ने? एरिथ्रोपोइसिस, No, sir. No. चलो ये नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे। ब्लड फॉर्मेशन मींस आपका जो ब्लड है, हाउ इट फॉर्म्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोपोइसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को? हिमेटोपोइसिस, Met- हिमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, वैसे तो हिमेटोपोइसिस ही बोलते हैं जनरली, ठीक है। इसमें हम एक एक इंडिविजुअल सेल को उठाएंगे, ठीक है, कि आरबीसी कैसे फॉर्म होती है, डब्ल्यूबीसी कैसे फॉर्म होती है और प्लेटलेट्स कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। Yes, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ब्लड में? क्लियर है सबको? yes, sir. Yes. अगर कोई डाउट होगा तो रिवीजन क्लास रखने की जरूरत है, आप बताओ। अभी तो नहीं है सर, अभी तो क्लियर है. अभी तो क्लियर है ना? चलो ठीक है। Yes. हाँ, अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है। जब भी पूछोगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक सा ही है आपका, ठीक है, बेसिक टॉपिक है। Yes, sir. हाँ, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, आप लोगों को बस एक एक फीचर याद रखनी है, ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है और वो कैसी दिखती है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि आप जब आगे जाओगे ना तो आपको ब्लड स्मेयर्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे या फिर लैब में जाओगे ना तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जब आप Yes, sir. ब्लड की जो स्लाइड देखोगे तो उसमें आपको फीचर याद होंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सेल को, ठीक है ना। जब आपको फीचर ही याद नहीं है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेल्स को, है ना। Yes, sir. तो इसी वजह से फीचर को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना कि कौन सा सेल कैसा दिखता है, तब जाके आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ, दिस वन इज न्यूट्रोफिल, दिस वन इज इओसिनोफिल, है ना। एक बार वैसे तो आप लोग आई गेस ऑनलाइन वीडियोस देखते हो आप, ट्यूटोरियल वीडियोस No, नहीं. sir. वो देख लिया करो, ठीक है। यूट्यूब में ना जो ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, वो देख लिया करो। उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस जो होती है ना वो दिखाते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपका जो फील्ड है ना बेटा, आगे आप जाके प्रैक्टिकल फील्ड में ही जाओगे, है ना। जब लैब में काम करना स्टार्ट करोगे ना तब आपको Yes, sir. एक एक स्लाइड नहीं होती है, ठीक है। तो अभी से ना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ओके। Yes, sir. अभी से देखना स्टार्ट करोगे फिर आपको फिर बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। Yes, sir. और क्लास कब से स्टार्ट हो रही कुछ पता है आपको? No, sir. चलो कोई नहीं, ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।